गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ग्रीष्मकालीन सुंदर सफ़ेद घोड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपके परीक्षा में 19वां क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आएगा और इस पार्ट के ये 20 MCQ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें पूरा देखें, पूरा समझें और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार करें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। मैं आशा करता हूं कि आप इस लेसन को अच्छी तरह से तैयार करेंगे और कहीं समझ में नहीं आने पर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिखें। प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं हमारे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ ही आपसे एक और विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस लेसन के। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ फार डिड जॉन बायरो वॉक टू रीच द ऑथर्स हाउस। यानी जॉन बायरो किसान लेखक के घर पर कितनी दूरी तय करके आया। 8 माइल्स नहीं, 5 माइल्स नहीं, 10 माइल्स यस, 12 माइल्स नहीं। तो वो 10 माइल्स दूरी तय करके आया। कितनी दूरी तय करके आया डियर स्टूडेंट, याद रखना, वो 10 माइल्स दूरी तय करके आया। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स। घोड़े का नाम क्या था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स। घोड़े का नाम पवन नहीं, हॉर्स नहीं, सिरे नहीं, घोड़े का नाम था वजीरे। क्या नाम था? वजीरे। Who was considered the natural descendant of खुसरो। यानी खुसरो का मतलब उत्तराधिकारी, जिद्दी स्वभाव में, चिड़चिड़ापन स्वभाव में और असंकी स्वभाव में कौन था? मुराद। एरेक नहीं था, जोराब नहीं था, एरम नहीं था, मुराद था। खुसरो के बाद दूसरा नंबर उस गैरोगेलिन परिवार में मुराद का आता था। Who was मुराद्स फादर। अब इनमें से आपके मुराद के पापा का नाम क्या था? जॉन बायरो नहीं, फेडविजन नहीं, जोराब या एरेक, जोराब था। क्या नाम था? जोराब। Who was the writer of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse। इस चैप्टर समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के लेखक कौन है, यानी राइटर कौन है? जॉन बायरो नहीं, फेडविजन नहीं, एरम नहीं, विलियम सैरोइन। कौन है? विलियम सैरोइन। Who was the narrator of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse। इस चैप्टर के वर्णनकर्ता कौन है, यानी सम ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का वर्णनकर्ता कौन वर्णन कर रहा है? आंसर देखिए, जोराब नहीं, फेडविजन नहीं, खुसरो नहीं, एरम। एरम इस लेसन का वर्णन करता है, नरेटर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड मुराद कम टू द नरेटर्स हाउस। मुराद नरेटर के घर पे कब आया? 5 AM नहीं, 6 AM नहीं, 3 AM नहीं, 4 AM, सुबह के 5 बजे आया था। अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन एरम एंड मुराद। क्या दर्शाता है कि एरम और मुराद के बीच में एक बहुत अच्छा बंधन था। क्या इसलिए दे लिव टुगेदर, क्या वे साथ साथ रहते इसलिए? नहीं। दे वर सेम ट्राइब, क्या वे एक ही कबीले के थे? नहीं। मुराद प्रायोरिटाइजिंग एरम्स राइड। मुराद हमेशा एरम को घुड़सवारी की प्राथमिकता देता इसलिए, या दे बहुत लाइक हॉर्स राइडिंग। सी आंसर राइट है। मुराद हमेशा एरम को भी हॉर्स राइडिंग का प्राथमिकता देता था। आप प्रायोरिटाइजिंग का मतलब प्राथमिकता देना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट वाज मुराद डूइंग व्हेन द नरेटर कम टू सी हिम। मुराद क्या कर रहा था जब वर्णन करता उसके घर पर आया? टेकिंग टी, चाय पी रहा था, ईटिंग फूड, खाना खा रहा था, प्लेइंग गेम्स, खेल खेल रहा था, या रिपेयरिंग बर्ड्स विंग्स। हाँ, वो रॉबिन चिड़िया के पंख ठीक कर रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारे प्यारे विद्यार्थियों, वेयर डिड मुराद हाइड द हॉर्स। मुराद ने घोड़ा कहाँ छुपाया? जॉन बायरोज फील्ड नहीं, जोराब्स फील्ड नहीं, खुसरोज फील्ड नहीं, फेडविजन्स के खेत में छुपाया था। प्यारे विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आते होंगे और साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखना। अधिकांश विद्यार्थी
कमेंट राय में अपनी सजेशन देते हैं, तो आप भी अपना सजेशन जरूर लिखें। अब हमारा क्वेश्चन 11 की ओर जा रहे हैं। हु वॉज द ट्रू ऑनर ऑफ द हॉर्स? घोड़े का सच्चा मालिक कौन था? जोराब नहीं, फैट विजय नहीं, मुराद नहीं, जॉन बायरो। जॉन बायरो घोड़े का सच्चा मालिक था। अब हमारा अगला क्वेश्चन 12। गैरोगैलियन ट्राइब वॉज फेमस फॉर? ये जाति, गैरोगैलियन जाति किसके लिए प्रसिद्ध थी? पॉवर्टी एंड ऑनेस्टी, थ्योरी एंड रॉबिंग, थ्योरी यानी चोरी और लूटना, डिसऑनेस्टी बेईमानी के लिए, वेल्थी धनवान के लिए। ये जाति पॉवर्टी एंड ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी, ईमानदारी और गरीबी के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 13। खुसरो वॉज कंसिडर्ड टू बी? खुसरो को हमेशा क्या समझा जाता था? आइडियल आदर्श नहीं, प्रैक्टिकल मैन व्यवहारिक आदमी नहीं, कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना वैग्रेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, टी छपानी है यहाँ पर सी की जगह टी आएगा, वैग्रेंट मतलब ध्यान रखना। और सनकी और क्रोधी, चिड़चिड़ापन वाला, यस ये आंसर राइट है। प्राउड मैन नहीं। अगर अगला हमारा क्वेश्चन है वेयर वॉज खुसरो सिटिंग व्हेन एरक कॉल्ड हिम ऑन? खुसरो कहाँ बैठा हुआ था जब एरक उसका बेटा उसे बुलाने आया? इन हिज हाउस, अपने घर में, इन ग्रोसरी शॉप किराने की दुकान पे, इन बार्बर शॉप नाई की दुकान पे, इन स्वीट शॉप और मीठे की दुकान पे। स्वीट शॉप नहीं, वो कहाँ बैठा था उस समय? इन बार्बर शॉप। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ डिड जॉन बायरो कम टू द नरेटर्स हाउस आफ्टर गेटिंग हिज हॉर्स? यानी जॉन बायरो किसान घोड़ा प्राप्त करने के बाद वर्णनकर्ता के घर पर कैसे आया? ऑन बाइक, बाइक से नहीं, ऑन फुट पैदल नहीं, और बाई कार नहीं, इन सूरे, वो घोड़ा गाड़ी से आया। किससे आया था? इन सूरे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? हाउ मुराद वॉज ऑलवेज कंसिडर? मुराद को हमेशा क्या समझा जाता था? टैलेंटेड नहीं, एक्सपर्ट नहीं, टॉकेटिव बातूनी नहीं, या क्रेजी? हमेशा उसे क्रेजी समझा जाता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मुराद डू व्हेन ही अवॉक एरम? What did मुराद डू? मुराद ने क्या किया? When he awoke एरम, जब उसने वर्णन करता है यानी एरम को जगाया, तो क्या किया था? टैपिंग द डोर नहीं, क्या दरवाजे पे टैपिंग किया था? नहीं। नॉकिंग द डोर, क्या दरवाजे पे खटखटा था? नहीं। टैपिंग द विंडो, क्या उसने खिड़की टपटपाई? यस। और ओपनिंग द विंडो, क्या उसने खिड़की खोल कर उसे जगाया? नहीं। टैपिंग द विंडो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों फॉर हाउ मच टाइम विल मुराद हैव द हॉर्स विथ हिम? मुराद अपने पास घोड़ा कब तक रखना चाहता था या चाहेगा? कब तक चाहेगा? 6 मंथ, 4 मंथ नहीं, 1 ईयर नहीं, 5 मंथ्स नहीं, 6 मंथ। मुराद अपने पास घोड़ा मतलब 6 महीने के लिए रखना चाहेगा। What was the name of खुसरो सन? खुसरो के बेटे का नाम क्या था? मुराद नहीं, एरम नहीं, जॉन नहीं, एरेक था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ डिड जॉन बायरो रिकग्नाइज हिज हॉर्स? जॉन बायरो ने अपने घोड़ा कैसे पहचाना? लुकिंग इनटू द हॉर्स माउथ, क्या घोड़े के मुंह में जाकर? लुकिंग एट द हॉर्स टेल, क्या घोड़े की पूंछ देखकर? स्मेलिंग इट्स फ्रेग्रेंस, क्या उसके सुगंध को महसूस करके, सुगंध को सूंघकर? या लुकिंग इट्स फेस, क्या उसके चेहरे को देखकर? तो घोड़े के मुंह के अंदर देखकर उसने पता लगाया कि ये घोड़ा मेरा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थे MCQ क्वेश्चन और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अब हम जा रहे हैं हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से इन्हें तैयार करना है ताकि आपके बोर्ड में, ताकि आपके लोकल जो 11th के एग्जाम में एनुअल और हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आ सके। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैन ऑफ खुसरो? खुसरो किस प्रकार का आदमी था? आंसर ध्यान दीजिए। खुसरो वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ क्रेजी। खुसरो हमेशा सन के स्वभाव के रूप में समझा जाता था, उसे लोग सन के स्वभाव के रूप में मानते थे। खुसरो वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ क्रेजी। खुसरो को हमेशा क्रेजी, सन के स्वभाव के रूप में समझा जाता था। ही वॉज अ ह्यूज एंड पावरफुल मैन, वो एक विशाल और शक्तिशाली आदमी था। ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इरिटेटिंग
बाय नेचर, और वो शन की स्वभाव और स्वभाव से चिड़चिड़ापन, इरिटेटिंग का मतलब चिड़चिड़ापन स्वभाव का था। ही कुड नॉट अलाउ एनीबडी टू स्पीक बिफोर हिम, वो किसी को भी अपने सामने बोलने नहीं देता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, खुसरो के बारे में लिखना है कि खुसरो हमेशा एक सन के स्वभाव के रूप में समझा जाता था। कंसिडर का मतलब समझा जाता था। ही वॉज अ ह्यूज एंड पावरफुल मैन, वो एक विशाल और शक्तिशाली आदमी था। He was short tempered and irritating by nature, वो स्वभाव से यानी सन की और चिड़चिड़ापन वाला व्यक्ति था। और he could not allow anybody to speak before him, वो अपने सामने किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं देता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, why couldn't, ध्यान दीजिए, why couldn't the narrator believe that his cousin मुराद could have bought the horse, यानी वर्णनकर्ता को क्यों विश्वास नहीं हो सका कि मुराद ने घोड़ा खरीदा था। तो आंसर देखिए बहुत सरल भाषा में, मुराद बिलोंग टू गैरोगैलियन फैमिली विच वॉज फेमस फॉर इट्स पॉवर्टी एंड ऑनेस्टी। मुराद गैरोगैलियन परिवार से संबंधित था जो अपनी ईमानदारी और गरीबी के लिए जानी जाती थी। सो द नरेटर कुडंट बिलीव, इसलिए वर्णनकर्ता को विश्वास नहीं हो सका दैट हिज कजन मुराद कुड हैव बॉट द हॉर्स, कि उसका चचेरा भाई मुराद ने घोड़ा खरीदा था। तो उसको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि ये जाति गैरोगैलियन परिवार बहुत गरीबी और ईमानदारी के रूप में जाना था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो सका कि उसका जो चचेरा भाई कौन, मुराद, या आप लिख सकते हो मुराद, ध्यान रखना आप चाहो तो यहाँ पर एक वर्ड और लिख सकते हो मुराद, ठीक है, MOURAD, मुराद आप लिख सकते हो, ध्यान रखना यहाँ पर अच्छी तरह से स्पेलिंग है MOURAD। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, Who was John Byro? Why did he come to the narrator's house? जॉन बायरो कौन था, वो वर्णनकर्ता के घर पे क्यों आया? आंसर बहुत इजी है, जॉन बायरो वॉज अ फार्मर, जॉन बायरो एक किसान था। ही केम टू द नरेटर्स हाउस टू टेल हिज मदर दैट हिज ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हैड बीन स्टोलन लास्ट मंथ। वो उसकी माँ को, नरेटर माँ को ये बताना है था कि उसका सफ़ेद सुंदर घोड़ा पिछले महीने खो गया था। ही वॉज सर्चिंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो काफ़ी समय से उसे ढूंढ रहा। ये बात बताने उसकी वर्णनकर्ता के घर पे किसको बताना आया था? उसकी माँ को। यानी जॉन बायरो किसान था, वो वर्णनकर्ता के घर पे उसकी माँ को ये बताने आया था कि उसका सुंदर सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था। स्टोलन यानी चोरी हो गया था। ही वॉज सर्चिंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो उसे काफ़ी समय से ढूंढ रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हाउ वॉज मुराद अ नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ खुसरो, यानी मुराद को खुसरो का उत्तराधिकारी क्यों समझा जाता था? अंकल खुसरो वॉज अ क्रेजी मैन, अंकल खुसरो एक मतलब सन की स्वभाव का व्यक्ति था। ही वॉज शॉर्ट टेम्पर मैन, वो एक सन की स्वभाव यानी शॉर्ट टेम्पर मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन स्वभाव का था। द हैबिट ऑफ मुराद वॉज सेम लाइक हिज अंकल, और मुराद की भी आदत उसके अंकल की तरह थी। ही वॉज ऑल्सो क्रेजी लाइक हिज अंकल खुसरो, वो भी अपने चाचा के समान सन की स्वभाव का था, क्रेजी नेचर का था। नेचर का मतलब स्वभाव। अब हमारा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डिड नरेटर्स मदर वेलकम द फार्मर जॉन बायरो, यानी वर्णनकर्ता की माँ ने जॉन बायरो का स्वागत कैसे किया? कौन सा? किसान का। आंसर है द नरेटर्स मदर वेलकम्ड द फार्मर जॉन बायरो बाय ऑफरिंग हिम कॉफी एंड टोबैको। टोबैको यानी तंबाकू, यानी वर्णनकर्ता की माँ ने किसान जॉन बायरो का स्वागत उसे कॉफी और तंबाकू मतलब भेंट करके किया। प्यारे विद्यार्थियों, ये इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको अच्छी तरह से इन्हें तैयार करना है, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू in our next video or in our next chapter, the address.